प्यारे की जय, नाम के धनी की जय। प्रणाम प्रणाम जी। कहूँ पुराण देखियो अंदरे, पटे उड़ाऊं आड़ा अंतरे, उसी से पीछे जो उस्तवानी, जो तो कायदे खुदाई सारी, जो तो कायदे खुदा के सिफत सारी। बुनियाद रसूले सोई आखिरी, प्रणाम प्रणाम। फुरमाए महाराज जी, फुरमाए सुनो। बुनियाद रसूल सोई आखिरी, आखिरी बुनियाद रसूल सोई आखिरी। महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं बड़ा क़यामतनामा। बड़े क़यामतनामा की शोभा महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी साहिब जी ने दी है। और कल हमारा जो प्रकरण चला हुआ था सुंदर साथ जी तफसीर हुसैनी में जो बात आई हुई है, तफसीर हुसैनी कुरान का अनुवाद है, कुरान अरबी भाषा में आई और उनके ही यार थे हुसैन साहब। हुसैन साहब ने तफसीर किया, तफसीर माने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। तफसीर हुसैनी की बात श्री इंद्रावती जी ने पिया श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर करी कि 3 स्वरूप हुए, बसरी, मलकी, हक्की, और तीनों स्वरूप ही विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? केवल इनकी परमात्मा से साक्षात्कार हुई। किनसे? बसरी मोहम्मद साहब ने भी साक्षात राजी से साक्षात्कार किया। मलकी स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी ने भी साक्षात्कार किया और हक्की स्वरूप पिया श्री प्राणनाथ जी ने। ये ही तीनों परम धाम पहुँचे। तो इनमें से भी हुसैन साहब ने कहा कि कौन है विशेष? रसूल मोहम्मद। लेकिन ये सुंदर साजी इनसे भी विशेष कौन है? इमाम मेहदी पिया श्री प्राणनाथ जी, जिन्होंने आकर के इस झूठी दुनिया में सत्य के ज्ञान को उजागर कर दिया। जो आज तक कुरान के जो रहस्य खुले नहीं थे, बातूनी बातें जो छिपी हुई थी कुरान के अंदर, अलिफ लाम मीम से लेकर के अंतिम सिपारा आमिर सिपारा की 36वीं सूरत तक में जो मोमिनों की रूह अल्लाह श्री श्यामा जी की, साकुंडल और साकुमार की और हक की स्वरूपिया श्री प्राणनाथ जी की जो महिमा लिखी थी वो सारी जाहिर कर दी, जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। इसीलिए कुरान को कुंवारा कहा गया, क्योंकि कुरान को कोई स्पर्श नहीं कर पाया। जाहिरी अर्थ तो दुनिया के लोग लेते रहे, लेकिन उनमें जो अनेक रहस्य छिपे हुए हैं वो किनको खोलने थे? आखिरी मोहम्मद। और आखिरी मोहम्मद कौन है? पिया श्री प्राणनाथ जी। उन्होंने आकर के सारे रहस्यों को खोल खोल करके जाहिर कर दिया। जो मोमिनों की हकीकत सच्चाई जो लिखी है, आज सब सुंदर सा तारतम ज्ञान के द्वारा किसी के भी दिल में द्वेष भाव नहीं है। किसके लिए? कतेब ग्रंथ के लिए। बाकी पूरी दुनिया तो कतेब ग्रंथ से चिड़ रखती है कि ये मुसलमानों का धर्म हमारे बस का नहीं है, क्योंकि उसको जो फॉलो करते वो कौन है? राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि वो जाहिरी अर्थ लेते, उसमें बातूनी मायने हैं। और बातूनी मायने तो केवल एक पिया श्री प्राणनाथ जी को खोलना हुआ था। तो ये सुंदर साथ जी ऐसे कल हमारा वर्णन हुआ था, उसके आगे आज पिया श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं कि कौन? रसूल मोहम्मद साहब जो हैं, तो वो कौन है? सिफत सारी इनकी करी। लेकिन ये सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब बुनियादी माने कुरान लेकर के आए। कौन लेके आए? मोहम्मद साहब अल्लाह का पैगाम। किन के लिए? उनकी ब्रह्मंगनाओं को आना था। कब? 990 वर्ष 9 महीने हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे था।
रूअल्लाह श्री श्यामा जी आए और उन्होंने दो तन धारण किए। पहला तन सदगुरु महाराज जी का, दूसरा श्री इंद्रावती जी या श्री महाराज ठाकुर के तन में आकर के उन्होंने लीला की। तो ये सुंदर साथ जी, लेकिन बुनियादी यहाँ रसूल साहब को कहा गया ये क्या लेकर के आए? अल्लाह का कलाम। अल्लाह के कलाम में क्या लिखा है? इमाम मेहदी रूअल्लाह की महिमा लिखी है। इन्हें इमाम औलाद जो यार फिर से दादा। इन इमाम औलाद जो यार, इन्हें इमाम औलाद जो यार। अभी सुंदर साथ जी, ये जो आफुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुबा पिया श्री प्राणनाथ जी हैं, इनके यार कौन है? ब्रह्म अंगना। सुंदर साथ ही उनके यार हैं, उनके दोस्त हैं या उनकी अंगना है। पाक दरुद करे रे होशियारे। फिर से दादा। बात दरूद पाक कर रूद करे रे होशियार। हे सुंदर साथ जी, अब ये जो ब्रह्मंगनाएं हैं ये पवित्र पाक हैं और ये किसकी बात करती हैं? अखंड परम धाम की। इनके दिल में एक परमात्मा के अलावा कोई भी भाव है ही नहीं। इनके अंदर अनंत प्रेम है, क्योंकि इनका अवतरण किनसे है? राजी से है। और राजी जो इश्क प्रेम के सागर हैं। एक से इशारते दूसरे, एक से इशारत दूसरे। ये सुंदर साथ जी, एक कौन? रूअल्लाह श्री श्यामा जी। और सुंदर साथ जी, उन्होंने ही दूसरा जामा धारण किया और वो दूसरा जामा कौन है? इमाम मेहदी पिया श्री प्राणनाथ जी हैं। और जो दूसरा जामा धारण किया रूअल्लाह श्री श्यामा जी ने, उन्होंने क्या? नूर बिलंद। नूर बिलंद मतलब अखंड परम धाम का ज्ञान लेकर के आए। कौन? श्री इंद्रावती जी पिया श्री प्राणनाथ जी हक की स्वरूप। कैसे अखंड परम धाम से क्या लेकर के आए? खुशखबरी। खुशखबरी माने अखंड परम धाम से श्री तातम वाणी लेकर के आए। अभी सुंदर साथ जी, ये सब बातें जो लिखी हुई है काय में लिखी? कतीब ग्रंथ के अंदर। लेकिन ये मायनों को किसने खोला? पिया श्री प्राणनाथ जी ने। तो ये खुशखबरी क्यों लाने वाली केवल ये कौन है? ब्रह्मनाया हक की स्वरूप पिया श्री प्राणनाथ जी। इन देवरी की सब जो सीखा के। तो हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मज्ञाओ, जिनको भी अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पिया श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी, तो क्या करेंगे? लोग इनके चरण कमलों पर पूर्ण निछावर हो जाएंगे, पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। सिरदार मेहरबान दिल पाके। सिरदार मेहरबान, और वही आकुल जमा इमाम मेहदी जो जागनी ब्रह्मांड का सिरदार है। और सिरदार मेहरबान दिल पाक है। इनका दिल क्या है? पवित्र पाक है। ये हर पल अपनी ब्रह्मज्ञाओं के ऊपर गंजान गंज अनंत मेहर कृपा करते हैं। आगे चलने की निशानी। आगे चलने की निशानी। आगे चलने की निशानी। ये सुंदर साथ जी, पहले से ही जो कुरान की तफसीर हुसैनी में लिखा है कि आगे जो चलने की जो निशानी है, नदी के दरगाह पहचानी। तो ये सुंदर साथ जी, सबसे आगेवान कौन होगा? आगे चलने की निशानी लिखा है काय में? तफसीर हुसैनी में। तफसीर हुसैनी में लिखा है कि सबसे आगे कौन आगे चलेगा? तो कौन चलेंगे? दादा फिर से दूसरा चरण। पातशाही नदी। पातशाही नजी। यही पिया श्री प्राणनाथ जी कौन है? पातशाह है। और यही नजीकी, इनके ही पास में इनकी सारी ब्रह्मनाएं हैं। नजीकी के बाद में ज्यादा नजी की पहचान है। ये सुंदर साथ जी, और इन्होंने ही दुनिया में आकर के एक परमात्मा अक्षरातीत धामधुना अखंड परम धाम की पहचान को जाहिर किया है। मिलिया कहे मुलक पातशाही। मिलिया कहे मुलक पातशाही। और ये सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मज्ञाओं, अब जो ब्रह्मज्ञाएं इनको मिली हुई हैं, जो सुंदर साहब
पिया श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लेकर के खड़े हैं, तो वो क्या कहती हैं कि हमें साक्षात कौन मिल गया? पातशाह मिल गया। कहाँ? पूरे ब्रह्मांड का मालिक खावंद, वो पातशाह हमें मिल गया। खासी गिरो रूहे दरगाही। तो किसने कहा खासी गिरो? जो खासी गिरो किनकी? राज्य के जो चरण कमल में मूल मिलावा में विराजमान खासी रूहे हैं, उन्होंने कैसे पिया श्री प्राणनाथ जी की पहचान की और अपना सब कुछ निछावर करके उनके चरणों में समर्पित हो गई। तो सुंदर साथ जी ये बात तफसीर हुसैनी में पहले से ही लिखी थी कि जो आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा होंगे, उनके साथ में उनकी ब्रह्मंगनाएं उनके ऊपर कैसे पूर्ण समर्पित होंगे। अपनी बड़ी दौलत है। अबे सुंदर साथ जी, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? अखंड ब्रह्म ज्ञान खजाना। ये जो तातम वाणी है, तो ये जो खजाना है, ये खजाना लेकर के कौन आए? और सुंदरता जी ये खजाना लेकर के पिया श्री प्राणनाथ जी आए, और इन्हीं प्राणनाथ जी के साथ में इमाम मेहदी साहिब जुमा के साथ में दोनों हैं। कौन कौन? ब्रह्म सृष्टि भी है और ईश्वर सृष्टि भी है। बड़े साहिब की ये पातशाही। ऐसे बड़े साहिब कौन? पिया श्री प्राणनाथ जी। इनकी पातशाही इस जुबा से, इस रचना से, इस वाणी से नहीं हो सकती। इन मोती को मोल कहो ना जाए, ना ही किसी को सुनायो जाए। जो मोल करे वो जल मरे, सुनने वाला भी जल मरे। ऐसे आपको जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा पिया श्री प्राणनाथ जी की महिमा है। जाहिर हुआ थंब खुदाई। जाहिर हुआ थंब खुदाई। अबे सुंदर साथ जी, इनके द्वारा थंब क्या है? एक परम धाम, एक अखंड परम धाम जाहिर हो गया पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा। जिनमें हुक्म किया इस्लाम दीन है। जिनमें हुक्म किया इस्लाम दीन है। ये सुंदर साथ जी, जो पहले से ही हुक्म था किसके ऊपर? पिया श्री प्राणनाथ जी के ऊपर, कि यही सत्य धर्म पर आगेवान होकर के इनके पीछे कैसे इनकी ब्रह्मंगना चलेगी, ये पहले से ही हुक्म था, ये पहले से ही भविष्यवाणी थी। दौलत दई सबो अकीने। और सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ दुनिया को एक परमात्मा की पहचान बताई। अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबको ईमान आ गया। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुसलमानों को मुसलमानों की तरह से कैसे उन्होंने एक सत्य धर्म अखंड परम धाम का वर्णन किया। मोती कया डब्बे गुजरते। मोती कया डब्बे गुजरते। ये सुंदर साथ जी, अब यहाँ डिब्बा किसको कहा गया? परम धाम को। उस डिब्बे के मोती जो है वो कौन है? उतही का सितारा हक है। उतही का सितारा हक है। और वही का सितारा कौन है? हक की स्वरूप पिया श्री प्राणनाथ जी हैं। उतही का सितारा हक है। उतही का सितारा हक है। जिनमें हुक्म किया इस्लाम दीने। जिनमें हुक्म किया इस्लाम दीने। दौलत दई सबो अकीने। दौलत दई सबो अकीने। मोती कया डब्बे बुजरके। मोती कया डब्बे बुजरके। उतही का सितारा हक है। 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 बोलो।